हमारा आज का लेक्चर है क्लास 10th की मैथ का 1.2 हम कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो ये है, मैंने क्वेश्चन को अलग करके लिखा हुआ है, वो है z बराबर है, हमने एडिटिव इनवर्स लेना है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। तो एडिटिव इनवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है z के साथ, z बराबर है 3 + 2 योटा के। तो अब हम अगर इसका एडिटिव इनवर्स लेते हैं तो लेट एडिटिव इनवर्स ऑफ z बराबर है, z यहाँ पर प्लस का है, माइनस का हो जाएगा, और ये भी प्लस का, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का। बस आपने ये करना है, इनके ये जो प्लस वाले और जो माइनस वाले हों ना, ये साइन चेंज करना। अब 3 भी प्लस का था, 2 योटा भी प्लस का था, दोनों के आगे माइनस में आ गया, यही इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखें तो 4 - 3 योटा के, ये पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 2 का। अब ये देखिए, लेट एडिटिव इनवर्स ऑफ बराबर है, z बराबर है 4 प्लस का है, माइनस में आ जाएगा, 3 माइनस का है तो क्या आ जाएगा प्लस में 3 योटा के। अब इसका साइन क्या हो गया चेंज, बस इतना सा इसको है। नेक्स्ट हम चलें, 5 - 7 योटा है, तो लेट एडिटिव इनवर्स ऑफ, ये है प्लस का तो माइनस का आ जाएगा 5, और ये जो 7 है ये माइनस का, ये क्या आ जाएगा प्लस का आ जाएगा, 7 योटा आ जाएगा। नेक्स्ट हम अगला देखते हैं सवाल, जो लास्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट, वो ये है कि उन्होंने कहा है, अब यहाँ पे भी एडिटिव इनवर्स लेना है, तो लेट एडिटिव इनवर्स यहाँ पे ये माइनस का है तो क्या आ जाएगा 2 का आ जाएगा, साथ प्लस लगा दें कोई इशू नहीं, ना लगाएं फिर भी कोई मसला नहीं है। ये क्या है प्लस का है तो क्या आ जाएगा माइनस का आ जाएगा, 5/4 योटा की। ये इसका अब क्या आ गया फाइनल आंसर आ गया। आपने इसी तरह ये जो क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट थे, बहुत ही छोटे छोटे थे, इनको कर लेना है और फिर आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर हमारा 2 मुकम्मल हो गया है और 3 को हम स्टार्ट करें। 3 में भी हमें देखना था, हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को देखना है। व्हाट इज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्या होता है। आपको सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए आपने सबसे पहले इसको समझना है। देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो चीज़ है कि कोई भी वैल्यू है, मतलब z है ना, z है, अब z क्या है नॉन ज़ीरो है, z क्या है नॉन ज़ीरो है, z क्या हो नॉन ज़ीरो, जो कि नॉन ज़ीरो हो और किसी भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद उसकी क्या वैल्यू आ जाए 1 आ जाए, इसकी वैल्यू क्या आ जाए 1 आ जाए। तो हमने इसी तरह यहाँ पर एक एग्जांपल दी है। अब यहाँ पर आपने समझना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो चीज़ है जिसमें जो हमारा z है। अब ये देखो पीछे हमने एडिटिव इनवर्स वो लिख रहे थे, एडिटिव इनवर्स का किया था, यहाँ पर देखो तो हमने क्या था इधर z को साथ मेंशन कर रहे थे, क्या कर रहे थे z को साथ मेंशन कर रहे थे। इसी तरह वो कह रहा है कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव करना है, तो मल्टीप्लिकेटिव में ये जो हमारा एडिटिव इनवर्स है, जो हमारा z है, जो z हमारा है, इसको जब हम नॉन ज़ीरो कहेंगे कि वो क्या हो नॉन ज़ीरो हो, वो किसी भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ जब मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए वैल्यू क्या आ जाए 1 आ जाए। फॉर एग्जांपल 5 है, 5 हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, हमने अब इसको 1/5 इसके लिया, इसके इन्वर्सली क्या लिया 1/5 लिया, तो 5 का 5 1 आ गया, तो इसका आंसर क्या आ गया 1 आ गया। अब ये देखो उसका आंसर क्या आ गया 1 आ गया, 1 उसका आंसर है, उसका आंसर क्या है 0 नहीं आया। इस तरह एक आप ऐसा फार्मूला एग्जांपल समझ लें कि z बराबर है x जमा y योटा की। अब क्या है z क्या है जमा x जमा y योटा की, तो क्या है हमेशा x y और z आता है, ऐसे आता है ना ABC जैसे आता है तो x y z आता है। ये आप हम लोग बहुत टाइम से मैथ में पढ़ते आ रहे हैं। तो x क्या होता है, x की वैल्यू 1 होती है, y की 2 होती है, z की क्या होती है 3 होती है। इस तरह का अगर हम ये देखें ना कि z, अब हम इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल देखें या मल्टीप्लिकेटिव इसका इन्वर्स देखें तो z क्या आ जाएगा, z आ जाएगा 1
मतलब 1/z के बराबर है। x जो है ये 1/x प्लस वाई योटा के। इसको हम सिर्फ प्रूफ करके देख रहे हैं कि क्या बनता है इसका। अब ये जो z 1/z है तो ये क्या आ जाएगा, z इनवर्स के। z क्या आ जाएगा, z इनवर्स के इस तरह बराबर है 1/x मल्टीप्लाई वाई के। और ये जो z था, ये इसके ऊपर जो z था वो z क्या था, वो z बराबर था x जमा वाई के। तो आपने क्या कर देना है, x जमा वाई योटा लिख देना है। क्या कर देना है, x जमा z की जगह आपने x जमा वाई योटा लिख देना है और z इनवर्स के आ जाना है। इसके 1/z है उसकी जगह z इनवर्स आ जाए। y/x योटा है तो हम इधर जाकर लिखते हैं z इनवर्स बराबर है x प्लस वाई योटा 1/x प्लस वाई योटा के। अब ये आपस में दोनों कटेंगे, z इनवर्स बराबर है 1 के। ये वाला जो 1 था, या फिर इनका भी 1 ले तो 1 का 1 ही आ जाना है। क्या आ गया, 1 आ गया। तो वहीं हमने प्रूफ कर लिया ना कि मल्टीप्लिकेटिव में कोई भी वैल्यू हो लेकिन वो नॉन ज़ीरो होगी, वो क्या होगी, 1 के या हिस्से के बराबर आएगी। उसमें क्या है, नॉन ज़ीरो रहनी है, वहाँ पे ज़ीरो नहीं आनी। इसी तरह अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 सोल्व करते हैं। यह पार्ट नंबर 1 4 + 5 योटा के। तो हमने इधर क्या लिया, हमने इधर लिया 1/4 + 5 योटा के। अब ये देखिए, हमने क्लास 9th में पढ़ा था जब भी हम मल्टीप्लाई करते थे, ज़रब करते थे, उस जो नीचे वाली हमारी वैल्यू थी उसको उसके अगेंस्ट जाके एक बार मतलब उसका जो साइन होता था उसको चेंज करके यहाँ पे ले आते थे। 4 - 5 मल्टीप्लाई भी करते थे और एक बार डिवाइड भी करते थे। इस तरह ये क्लास 9th में आप लोग कर चुके हो। 1.2 एक्सरसाइज में उसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है या 3 है, इसी तरह ही है। अब ये देखो यहाँ पर 1 4, ये तो 1 के साथ हुए तो वही आ जाएगी ना वैल्यू, 4 - 5 योटा की। नीचे 4 है स्क्वायर रूट, जहाँ माइनस 5 योटा स्क्वायर रूट। अब 4 5 का वैसे आ जाना है। 4 का स्क्वायर लिया तो 16। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस का है तो सॉरी यहाँ पे जमा का आ गया, यहाँ पे भी जमा का आएगा। तो यहाँ पे क्या आया, जमा। तो 5 का क्या लिया तो 25 आ गया, तो 25 योटा का स्क्वायर आ गया। अभी देखिए 4 - 5 योटा ओवर 16 प्लस 25 है। तो ये जो योटा का स्क्वायर है, ये मैंने आप लोगों को देखिए हमेशा बताया है कि योटा का जो स्क्वायर है वो बराबर है -1 के। मेरी जो प्रीवियस वीडियो जितनी भी है ना उसमें मैं इन्हें प्रूफ करके फर्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, और बार बार योटा स्क्वायर बराबर है -1 के क्यों आया ये भी बता चुकी हूँ। अब योटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाना है। हमने आगे करना है 4 - 5 योटा, 16 + 25 का 25 आ जाएगा। आगे यहाँ पर जाके हम करते हैं तो 4 - 5 योटा, तो 16 25 को प्लस किया तो 41 आ गया। आगे हमने जाके उसको मतलब ओपन किया तो 4/41 - 5 योटा ओवर 41, ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। लेकिन आपने एक बात करनी है, z इनवर्स लिख के फिर उसका ये आंसर लिखना है, 4/41 - 5 योटा ओवर 41, ठीक है 41। इस तरह आपने इसका क्या निकालना है, लास्ट जो फाइनल आंसर है उसको निकालना है। आगे हम इसका देखते हैं पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 का। नंबर जो 3 है उसका पार्ट नंबर 2 है 6 + 2 योटा के। ये देखिए हमने यहाँ पे करना है, हमने लिया लेट z इनवर्स बराबर है 6 + 2 योटा। हम लेते हैं 6 × 2 योटा, ये हमारी असल रकम है। हमने इसे ले लिया 1/6 + 2 योटा के। आगे हम नेक्स्ट नीचे करते हैं तो हमने क्या लिखना है, 1/6 + 2 योटा। देखिए ना, ये जो नीचे वाली रकम होगी इसको आपने एक बार मल्टीप्लाई में लेके जाना है और एक बार क्या लेके जाना है, डिवाइड में लेके जाना है। यहाँ पे इसका साइन चेंज करें, यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे जाके क्या बन जाना है, माइनस में। 2 योटा है तो 6 - 2 योटा, 1
अब 1 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो वैसे का वैसे आ जाएगा, 6 माइनस 2 योटा आ जाएगा, और 6 का स्क्वायर रूट ले लिया, जब माइनस माइनस 2 योटा स्क्वायर आ गया। अब देखें 6 माइनस 2 योटा, 6 का 6 36 आ गया, माइनस 2 2 4 आ गया योटा का स्क्वायर। अब जो योटा का स्क्वायर है वो बराबर होता है -1 के, तो 6 माइनस 2 योटा ओवर 36 माइनस 4 माइनस 1। अब ये देखिए 4 1 का 6 माइनस 2 योटा 36 माइनस 4 1 का 4 आ गया। अब ये माइनस और माइनस थे, ये दोनों के आगे जमा। अब 6 माइनस 2 योटा 36 और 4 40 हो गए। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, तो इनको अलग अलग हमने कर दिया, 6 ओवर 40 हो गया, माइनस लगाई 2 योटा ओवर 40 हो गया। 2 एकम 2, 2 3 6, 2 20 40 और 2 20 40। तो हमारा जो आंसर आया वो हमारा जो आंसर था वो ये आया, सॉरी, हमारा जो आंसर है वो ये आया 3/20 माइनस योटा ओवर 20 के। अभी देखिए 20 से कटा जाए तो योटा बराबर है 3 के, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। अब आगे हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, नंबर 3 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 के 7 माइनस 3 योटा के हैं। तो हमने लिया z इनवर्स बराबर है 7 माइनस 3 योटा, z इनवर्स बराबर है 1/7 माइनस 3 योटा। अब 7 माइनस 3 योटा ले लिया, एक बार हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज करके, एक बार इसे हम डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे माइनस का था, यहाँ पे जमा आ जाएगी, 3 योटा आ जाएगी 7 प्लस 3 योटा के। अब देखना z इनवर्स बराबर है 1। अब ये जो 1 है तो 7 प्लस 3 योटा को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वहीं आ जाएगा, तो हम लिख लेंगे 7 प्लस 3 योटा ओवर 7 का स्क्वायर रूट ले लिया, माइनस या प्लस, जब हम माइनस हो गया तो 3 का स्क्वायर रूट ले लिया। हमने आगे लिखा 7 प्लस 3 योटा ओवर 7 का स्क्वायर लिया 49 माइनस 3 का 3 लिया तो 9 योटा स्क्वायर आ गया। आगे देखें तो जो योटा स्क्वायर होता है वो 1 के हमेशा बराबर होता है। आपने लिखना 7 3 योटा 7 प्लस 3 योटा 49 माइनस 9 माइनस 1 के। योटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया तो 7 प्लस 3 योटा ओवर 49 माइनस 9 1 का 9 आ गया। अब यहाँ पर देखिए माइनस था, यहाँ पे माइनस है, दोनों क्या हो गए, जमा हो गए, 9 1 का 9 आ गया। अब 7 प्लस 3 योटा है, 3 योटा है ओवर हमने ले लिया, ये बन गया 9 और 9 8 58 बन गया। तो अब हमने 7 ओवर 58 ले लेना है और प्लस 3 योटा ओवर 58 ले लेना। ये हमारा आंसर जो है यहीं पर क्या हो जाएगा, ख़त्म, और यही है इसका फाइनल आंसर। अब इससे हम नेक्स्ट और लास्ट पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का 5 माइनस 4 योटा के। तो हमने लिया यहाँ पर z इनवर्स बराबर है 1/5 4 माइनस 5 माइनस 4 योटा के, 1/5 माइनस 4 योटा, मल्टीप्लाई एक बार करेंगे साइन करके, एक बार जमा करेंगे 5 जमा 4 योटा, और एक बार हम डिवाइड करें 5 जमा 4 योटा के। अब ये देखो इनको तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो वही आ जाएगा, 5 प्लस 4 योटा आ जाएगा, ओवर डिवाइड किया 5 का हमने ये भी लगाना है, स्क्वायर रूट ले लिया, माइनस 4 योटा स्क्वायर रूट। ये अब इससे कट गया, ऊपर वाला जो 5 है वो आ गया, मल्टीप्लाई 4 योटा आ गया, 5 का 5 नीचे वैसे माइनस 4 का लिया तो 16 योटा स्क्वायर। अब तुम जानते हो हर सवाल में हम बात करते हैं कि जो योटा स्क्वायर होता है वो हमेशा क्या होता है, बराबर होता है 1 के। तो 16 माइनस 1 के आ गया, तो 5 प्लस 4 योटा 5 माइनस, अभी जो माइनस है माइनस से हुआ तो जमा बन गया, 16 1 का 16 आ गया। तो हमने आगे क्या किया, 5 प्लस 4 योटा ओवर 16 और जमा 5 21 आ गया, तो 5 ओवर 21 प्लस 4 ओवर 4 योटा ओवर 21, ये इसका फाइनल क्या हो गया, आंसर आ गया। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।
फिर आगे चलते हैं और देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर हम 4 को 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक क्या किया, कंप्लीट कर लिया है। प्लीज़ नए आने वाले स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और इस चैनल पे आपको हर किताब के अलग अलग लेक्चर्स मिलेंगे। और बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें। आज के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।